एक राजकुमारी जो भोलेनाथ की भक्त होती है, लेकिन दूसरी तरफ उस राजकुमारी का जो पिता होता है वो विष्णु भगवान का भक्त होता है। दोनों बाप बेटी में इसी बात पर विवाद रहता है और कई कई दिनों तक जो राजकुमारी होती है वो अपने पिता से बात नहीं करती है। दोस्तों, भगवान तो एक ही है, लेकिन आज से कई हजार साल पहले ये चीजें भी बटी हुई थी, क्योंकि जो विष्णु को पूजा करते थे वो भोलेनाथ को नहीं पूजा करते थे, और जो भोलेनाथ को पूजा करते थे वो विष्णु को नहीं पूजा करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस राजमहल में एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है, यानी एक पूजा रखी जाती है विष्णु भगवान की। इसमें एक कुंवारी कन्या को सरस्वती नदी से जल भरकर लेकर आना था, और जो कुंवारी कन्या कौन होती है? राजा की बेटी। राजा की बेटी एक मटकी या एक गगरी लेकर अपनी सखियों के साथ, जो राजमहल की दासियां होती हैं या उसकी कुछ और दोस्त होती हैं, हंसते गुनगुनाते वहां पर पानी भरने के लिए जाती है। वो सरस्वती नदी से पानी लाती है, लेकिन पहले उस जल को भोलेनाथ पर अर्पित करती है और उसके बाद वो उस जल को लेकर घर आती है। जब ये बात पिता के कानों में पड़ती है या पिता को पता चलती है, तो वो पिता अपनी बेटी से भारी नाराज हो जाता है और राजकुमारी उस घर को छोड़कर चली जाती है और वो भोलेनाथ की एक अनंत भक्त बनती है। भक्त बनने के बाद वो एक, कहते हैं ना कि आसन की मुद्रा में बैठकर अपने शरीर को त्याग देती है। दोस्तों, बहुत ही रोचक स्टोरी है, लेकिन हमें इतनी पुरानी बातें कैसे पता चली? मैं आपको बताऊं, उस लड़की ने दोबारा जन्म लिया, और जब वो जन्म लेकर यहाँ पर सरस्वती नदी को ढूंढती है तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। तो ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है? बहुत ही रोचक और बहुत आप लोगों को ज्ञान देने वाली स्टोरी है। और ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं और कौन सी हमारी करनी हमारा साथ देती है और कौन सा हमारा बुरा कर्म हमें नीचे गिराता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरे साथ मध्य प्रदेश की उस लड़की के पास चलना होगा, जो कि किसी जमाने में आज से 4000 साल पहले यहाँ पर हिमालय के नजदीक रहती है। हिमालय के नजदीक सरस्वती नदी होती है। नदी के ही पास दोस्तों कोई राजघराना होता है, यानी कोई राजा रहता है। कोई राजा होता है, राजा की स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। अब इस राजा की एक बेटी होती है। इस राजा की बेटी का नाम होता है दाक्षायणी। दाक्षायणी बहुत खूबसूरत थी, बहुत चंचल थी, और यहाँ पर वो भोलेनाथ को बहुत मानती है। लेकिन दाक्षायणी के जो पिता राजा होते हैं वो विष्णु भगवान को मानते हैं। अब इन दोनों बाप बेटी में बचपन से ही, जब से दाक्षायणी छोटी थी तब से ही पिता के विरुद्ध रहा करती थी। माँ इनके झगड़े को सुलझाया करती। दाक्षायणी एक पहाड़ पर एक संत तपस्या करते हैं। 5 साल की उम्र में उसे अपना गुरु मान लेती है। गुरु शिक्षा उनसे लेती है और वहीं पर भोलेनाथ की पूजा करती है। पहाड़ पर एक भोलेनाथ का मंदिर होता है, वहां पर पूजा करती है, भोलेनाथ को नहलाती है। बहुत मतलब ये है कि उनकी भक्ति में हमेशा खोई रहा करती। और दोस्तों, यहाँ पर अपने पिता से भी कई बार भोलेनाथ की जब चर्चा करती है तो पिता गुस्सा हो जाते हैं कि मैं विष्णु भगवान को मानने वाला हूँ, वैष्णव हूँ, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें भोलेनाथ की भक्ति करनी होगी। दाक्षायणी इन बातों से बहुत परेशान होती है। अब वो इन चीजों का समाधान निकालती है। 7 साल की उम्र के होते हुए वो अपने पिता को नहीं बताती है कि वो भोलेनाथ की पूजा करती है। अब वो चोरी चुपके, पाँव में पायल, बहुत सुंदर से कपड़े, सखियों के साथ चुपके से जाया करती, और जितनी भी इसकी सखियां होती हैं ये सभी को समझा कर रखती है कि मेरे पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। दोस्तों, अपने घर से छुपाकर ये काम करती है। पत्नी, यहाँ पर जो इसकी माँ होती है, माँ को पता होता है, दाक्षायणी की जो माँ होती है उसको पता होता है कि हमारी बेटी भोलेनाथ की भक्त है। माँ दोनों को ही माना करती थी, लेकिन पिता एक अटल अपने फैसले पर रहता है।
अब यहाँ पर पिता अपनी बेटी को भोलेनाथ से भक्ति करने से दूर क्यों रखता था, ये भी आप लोगों को जानकारी दूं। क्यों रखता था? इस वजह से रखता था क्योंकि भोलेनाथ की जो आराधना है या पूजा है, वहां पर कई तंत्र मंत्र विद्या भी की जाती है। शमशान घाट के वासी उन्हें कहा जाता है, नीलकंठ वासी उन्हें कहा जाता है। उनके बारे में कई भ्रांतियां थी, कई ऐसी चीजें थी जिनसे वो पिता अपनी बेटी को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों, एक लड़की का मन था जो पूजा पाठ में था, वो कैसे अपने आप को रोके। अब यहाँ पर अपनी बेटी के मन को सही करने के लिए ये पिता, यक्षायनी का पिता, एक बहुत बड़ी पूजा रखता है। दक्षायनी का पिता जब घर में पूजा रखता है तो यहाँ पर बहुत सारे पंडित राजमहल में होते हैं। दक्षायनी 18 साल की हो जाती है, देखते ही देखते पता नहीं चलता है। जब दक्षायनी 18 साल की होती है, पिता घर में विष्णु भगवान की पूजा रखवाते हैं। तो यहाँ पर घर की बेटी को, कन्या को, यानी सरस्वती नदी, जो आज देखने को भी आपको कहीं नहीं मिलेगी, उससे गागर भरकर पानी लेकर आना है जो पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक राजा अपनी बेटी को आदेश देता है और दक्षायनी अपनी सखियों के साथ पायल खनकाती हुई नदी के किनारे जाती है। उस दृश्य को सोचिए, आज वो नदी ही नहीं है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। यहाँ पर दक्षायनी नदी से गागर भरती है। गागर भरने के बाद पहले वो भोलेनाथ के मंदिर जाती है, अपने भोलेनाथ को नहलाती है, उनकी संतुष्टि करती है, उनकी पूजा पाठ करती है और उसके बाद वो दोबारा उस गागर को भरती है और अब उस जल को वो अपने घर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसकी एक सहेली उससे जला करती थी। वो कहीं ना कहीं जो राजा ने उसके आसपास रख रखी थी, वो राजा को सूचना देती है। जब वो जल लेकर जाती है तो वो कहती है कि आपकी पुत्री पहले भोलेनाथ को नहलाकर आई है। इस बात से जो राजा होता है दक्षायनी से बहुत क्रोधित हो जाता है, पूजा में विघ्न मानता है। हालांकि जो वहां पर पंडित थे वो कहते हैं कि ऐसा कोई विघ्न नहीं है, लेकिन राजा नहीं मानता है। जब बेटी को 4 खरी खोटी सुनाता है तो दक्षायनी आज एक फैसला लेती है पूरी सभा, सभी लोगों के सामने। वो कहती है कि पिताश्री, मैं भोलेनाथ की भक्ति को नहीं छोड़ सकती। अगर आपको मेरे भोलेनाथ से इतनी ही परहेज है तो मैं इस राजमहल को ही छोड़ दूंगी। दक्षायनी बताती है कि मैं अपने पिता से एक वादा देती हूँ कि मैं इस राजमहल में कभी नहीं आऊंगी। जब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, तब तक आप मेरे भोलेनाथ को नहीं मानेंगे। दक्षायनी अपने घर से निकलती है और संन्यास लेती है और दोस्तों, पहाड़ों में 18 साल की उम्र में वो पूजा करने के लिए, यानी भक्ति करने के लिए निकल जाती है। 18 साल की उम्र में जब वो भक्ति करने के लिए निकल जाती है, पिता अपनी गलती को स्वीकार करता है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी जवान बेटी कहाँ पूजा करेगी, कहाँ अर्चना करेगी। तो यहाँ पर दक्षायनी को ढूंढा जाता है। कई दिन तक दक्षायनी की खोज खबर ली जाती है तो देखा जाता है कि दक्षायनी एक जगह बैठी हुई तपस्या में लीन है। जब उसके पिता जाते हैं तो वो कहती है कि नहीं पिताजी, अब मैं घर नहीं चलूंगी, मुझे यहाँ पर भोलेनाथ को पाना है, मुझे भोलेनाथ की पूजा करनी है क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। पिता जब बहुत कोशिश करता है तो वो एक वचन देती है, कहती है कि पिताजी, मैं जब भगवान को या मिल लूंगी या उन्हें पालूंगी तो उसके बाद मैं राजमहल जरूर वापस लौट कर आऊंगी। दोस्तों, बीच बीच में यहाँ पर दक्षायनी का पिता उसके पास जाता है, अपनी बेटी को देखता है, लेकिन वो हमेशा तपस्या में लीन रहती है। यहाँ पर करीबन 8 साल निकल जाते हैं। 8 साल के बाद एक साध्वी राजमहल में आती है। राजमहल में आते ही घर वालों को देखती है। पिता जो पहले से ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, दरअसल दक्षायनी को भगवान मिल चुके थे और वो अपने घर आई थी। कहते हैं, दक्षायनी बताती है कि भोलेनाथ ने उससे कहा था कि अब तुम्हारा कर्तव्य है अपने पिता के पास जाना, लेकिन दक्षायनी ने अपने जीवन को संन्यास में और कहा था कि उसने मैं हमेशा शादी नहीं करूंगी। दक्षायनी अपने पिता को सहानुभूति देती है। उसकी माँ जो हमेशा उसके लिए तड़पा करती है, उसको भी सहानुभूति देती है और कहती है कि केवल एक मेरा, क्योंकि पिता ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे घर में भोलेनाथ की भी पूजा होगी, तो वो एक कमरा लेती है और कमरे में भोलेनाथ की पूजा में लीन बैठ जाती है।
कहते हैं 32 साल की उम्र में दाक्षायणी ने अपना शरीर त्याग दिया था, अपनी देह त्याग दी थी अपने ही राजमहल में, क्योंकि ये भोलेनाथ की आज्ञा थी। दोस्तों इसके बाद दाक्षायणी इस दुनिया में नहीं रहती है, लेकिन 4000 साल बाद दाक्षायणी मध्य प्रदेश में दोबारा जन्म लेती है। अब ऐसा हो सकता है क्या? जहां के आज सबूत भी मिट चुके, जिस नदी से उसने पानी भरा था वो नदी ही गायब हो जाती है। दाक्षायणी का जब दूसरा जन्म होता है तो दूसरे जन्म में सबसे ज्यादा वो भोले की भक्त होती है। इस जीवन में भी उसे ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। उनकी कई पीढ़ियों तक कोई भी भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन जो दाक्षायणी है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती है और उनकी बहुत पूजा पाठ करती है। ये हैरान कर देने वाली बात होती है। जब ये 3 साल की होती है तो सरस्वती नदी का जिक्र करती है और कहती है कि मुझे तो उस नदी में जाना है, वहां पर देखना है, वहां पर मेरा राजमहल है, भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पर जो हिमालय है वहां पर भगवान साक्षात विराजमान है। बहुत सारी बातें करती है, लेकिन घर वाले इसकी बातों पर ध्यान कैसे दें, क्योंकि सरस्वती नदी तो है ही नहीं, उसको वो तो विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों ये सारी बातें चलती रहती हैं। यहाँ पर जब ये बड़ी होती रहती है, मध्य प्रदेश की जो लड़की है, तो अब इसको ये चीजें सताने लगती है। ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, भगवान के लिए व्रत रखना, भगवान की सेवा करना, भोलेनाथ की बहुत ही ज्यादा इसकी जिंदगी में सब कुछ रहता है और इसको सारी बातें पिछले जन्म की यादें रहती हैं। इसको एक एक बातें याद रहती हैं कि मैं किसकी पुत्री थी, मैं राजकुमारी थी, भोलेनाथ की भक्त थी, 32 साल में मैंने अपने देह को त्याग दिया था इतने तप की प्रबल वासे। पर यहाँ पर यह समझ में नहीं आता, जब इतना भजन किया था तो फिर इस लड़की को 4000 साल बाद दोबारा जन्म क्यों मिला, इसका राज आज भी नहीं खुल पाया है। इसके बारे में नहीं पता चल पाया है। या तो इसने अपने पिता के विरुद्ध काम किए थे, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या इसने कोई ऐसा कर्म किया था। कोई भी बात ऐसी पता नहीं चल पाती है। दोस्तों आज भी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की लड़की है जीवित है और कहती है कि मुझे भोलेनाथ बहुत प्रिय हैं, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। 4000 साल का जो वक्त है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। या तो मुझे वो वक्त याद है जब मैं गागर भरकर सरस्वती नदी से घर को ले जाती हूँ, या मुझे ये वक्त याद है। कितनी सोच भरी कहानी है, सोच कर देखिए कितना सुंदर दृश्य होगा। यमुना जी से पानी बिल्कुल बहुत साफ शुद्ध, देखिए वहां पर पंछी, और कितना मन लगता होगा ना उस समय में, कितना अच्छा लगता होगा। एक तस्वीर बनाकर देखिए, एक राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही होगी कपड़ों में, और कैलाश में वो जब हिमालय में वो तपस्या करती है तो ये सबके पास की बात नहीं होती। और दोस्तों ऐसी बातें दिमाग में ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, क्योंकि आप सोच कर देखिए हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कभी भी जिक्र नहीं करते हैं। मैं बहुत कहती हूँ उनसे कि इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखा करो, भगवान को माना करो, भगवान की ये आराधना किया करो, ऐसे किया करो, लेकिन वो फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो सोचने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। वो लड़की कहती है कि मेरा दिल ना तड़पता है, मुझे लगता है कि मैं आज फिर हिमालय पर जाऊं और भोलेनाथ की भक्ति करूं। वो कहती है कि मेरा मन करता है कि सरस्वती नदी से पानी भरो और ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में दोबारा हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक जीव आत्मा हमेशा उन चीजों के लिए तड़पती रहती है जो चीजें निकल चुकी हैं। बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। यहाँ पर जिस गुरु की वो बात करती हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और किस्सा था। यहाँ पर जो ये दाक्षायणी होती है, दाक्षायणी के राजमहल में एक नौकर काम करता है। ये किस्सा मैं भूल चुकी हूँ आपको बताने से। दाक्षायणी के राजमहल में एक नौकर काम करता है, तो दाक्षायणी वो नौकर दाक्षायणी के ऊपर एक गंदी नजर रखता है। तो दाक्षायणी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। दाक्षायणी अपने पिता से कहकर उस नौकर को बाहर निकलवा देती है। वो नौकर बाहर जाके तंत्र विद्या मंत्र विद्या सीख कर आता है और दाक्षायणी के ऊपर तंत्र विद्या करना चाहता है। शायद पिता के द्वारा उस व्यक्ति को इस दुनिया से दूर भेजा गया था, या तो इस पाप की वजह से जो दाक्षायणी थी उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा है। ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं लेती है, लेकिन किस्सा बहुत ज्यादा रोचक था, तभी आप लोगों को एक किस्सा बताया है। जैसा भी लगा हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी। आज वो लड़की जीवन जी रही है और बहुत अच्छे से जी रही है। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों से अब यहाँ पर हम स्टोरी को समाप्त करते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि 4000 साल बाद कोई लड़की दोबारा जन्म ले सकती है? मृत्यु और जन्म एक अटल सत्य है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारी बहन, छोटी बहन, कैसी हो आप? छोटी हो बड़ी हो मुझे नहीं पता। आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर कमेंट करती हैं। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप कैसे हो? मनोज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। भूप सिंह भाई भी बेटी कहते हैं। मधुकर ठाकरे, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीता दलाल हमारी दूसरी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। संतोष चौधरी, बहुत अच्छे कमेंट हैं। अब नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर ज्योति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। गोविंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी वर्मा, प्यारी बहन कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा। नीतू तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू तिवारी। कांति बाई बहन कहती हैं कि आप मेरी बेटी जैसी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। नीतू तिवारी भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उमेश शुक्ला बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं। चंदन कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों बाद आपका नाम लिया है। कहाँ थे बीच में? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना कि बीच में कहाँ थे आप। यहाँ पर ध्रुव, बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं भाई आप। अनिल शर्मा, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। सीमा जी लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और शायद मथुरा से हैं। सरिता सिंह, पहली बार नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमदीप, बहुत बहुत धन्यवाद परमदीप भाई जी। रामकिशन शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शरीयू बाला, बहुत अच्छे उम्दा कमेंट होते हैं, हर वक्त इनके कमेंट आते हैं, हर वीडियो पर आते हैं और एक बहुत अच्छी नई सोच के साथ ये कमेंट करती हैं। यहाँ पर तारा देवी बहन हमारी जो कि दिल्ली से है, ये बहुत प्यारे और बहुत उम्दा कमेंट करती हैं, बेटी कहकर बुलाती है। नीता कुंतल, ये भी मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र पाल कौर हमारी बहन है, वैश कहकर हमें बुलाती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। गुरुचरण सिंह भाई जो हमें बड़ी बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह जो दिल्ली से है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। बिमला दलाल, इनकी बेटे की बहू हॉस्पिटल में है, लेकिन कमेंट इनके बहुत अच्छे होते हैं। आपकी बेटी की बहू क्या ठीक है? मुझे जरूर बताना। सुनीता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर विनोद कुमार सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत प्रेरणादायक और बहुत ही प्यार से इन्होंने कहा है कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरा प्रणाम आप लीजिए, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। परमजीत कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल डिसूजा, बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा, रेगुलर कमेंट करते हैं। सीता देवी हर रोज कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के नाम मैं नहीं ले पाती हूँ पूरे नाम, लेकिन जितने भी नाम लेती हूँ ना, बहुत अच्छे नाम होते हैं। बहुत अच्छा मेरा परिवार है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा ख्याल रखता है मेरी हर बात का। कई लोगों ने, मैंने जब मामा का किस्सा आप लोगों से शेयर किया तो आप लोगों ने दुख प्रकट किया, मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा परिवार मेरे लिए इतना सोचता है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा परिवार और इतना बड़ा परिवार मिला है, जिसके बारे में मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मेरे परिवार की तो बात ही अलग है। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार जैसा कोई भी नहीं हो सकता। मेरे परिवार की, कहते हैं ना कि मेरे परिवार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जितने भी लोग जुड़ते हैं, बेटी, बहन, लाडो, बिटिया कहकर जब बुलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब लोग कितने अच्छे हैं ना। सब लोग गलत कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं होते, ये नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत प्यारा परिवार मिला है और बहुत ही तजुर्बेकार परिवार मिला है। मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बड़ों से, सभी से मेरा सादर प्रणाम है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगी, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।